हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं एमडी इरफान अंसारी। आज मैं वर्कशॉप में आपको जो पिछले क्लास में हमने चैप्टर ख़त्म कर लिया था स्क्वायर और स्क्वायर रूट और पाइथागोरस थ्योरम में, तो उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे पिछले साल 2019 में, तो वही सब मैं क्वेश्चन लाया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, जो हर एक साल क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आप लोग इधर ध्यान देंगे कि कौन कौन क्वेश्चन या किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि रूट 529 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो रूट 529 जो है का वर्गमूल, वर्ग हम बताए थे, वर्ग में क्या होता है, कोई संख्या का ऊपर क्या होता है, वर्ग होना मतलब 2 लगा होता है। वर्ग बोल रहा कितना होगा, हमेशा 2 होगा ना, 3 या 4 नहीं होगा। जब भी वर्ग का बात करें तो कोई संख्या के ऊपर कितना है, 2 लगा होगा, मतलब इसको वर्ग का मतलब इसको कोई संख्या का 2 गुना। तो 2 गुना, इसको 2 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो गया। तो 4 जो है किसका मूल है, 4 का वर्ग मूल संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कि 2 को 2 बार गुना किए कितना है, 4 आया। उसी तरह 529 क्या है, वर्ग है, तो इसका मूल संख्या पूछ रहा, किसका, 529 का मूल संख्या क्या होगा। तो 500 कोई ऐसा संख्या है जिसको हम 2 बार गुना करके क्या ला सकते हैं, 529 ला सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 2 भी लिख दिए क्योंकि 2 समान संख्या ऐसा है जो क्या है, मिलकर कितना बना है, 529 बना है। तो इसका ऑप्शन मैं दे देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 19, 13, 23 और 15। देखिए ऑप्शन से बनाना बहुत इजी हो जाता है। देखिए कोई दो संख्या ना, वर्ग बोल रहा ना, वर्ग मतलब कोई दो संख्या को गुना करने पर कितना आएगा, इतना आएगा। तो क्या करेंगे हम, 19 को गुना कर लेंगे, ठीक है। 9 9 81 का 1, हाथ में बचा 8, 9 1 9 8 17, ठीक है, 9 1 9 7 16 हो गया। देखिए एक तो है ना, वैसे भी खत्म हो गया, 19 खत्म हो गया, मतलब ये नहीं होगा। अब देखिए 13 पर 13 गुना कर, 3 3 9, तो 9 है, 9 तो है। देखिए अब इसको आगे बढ़ेंगे, 3 3 9 हो गया, 3 कम 3, फिर 3 हो गया, ये 1 हो गया, 9 3 6 तो नहीं है, तो इसको ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं 23 पे, ठीक है। 3 3 9, 3 3 9 हो गया, 3 2 6 6 2 12, 3 3 9 3 2 6 और 3 2 6 2 2 4, तो 9 हो गया, 6 6 12 के 5 है। देखिए 529 मतलब किसका है, ये 23 का क्या है, 23 का मूल संख्या थी, मतलब इसका इतना वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा, 23 हो जाएगा। मतलब इतना का वर्गमूल संख्या कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 23 2 बार गुना किए, 23 का अगर हम वर्ग कर दें, ठीक है, या 23 को ऐसे लिख दें, 23 गुना 23, तो इसको गुना करिए, कितना आएगा, 529 आएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाता है, 529 हो जाता है। तो आप ऑप्शन वाइज भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको भाग मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको एग्जाम में बना लीजिएगा, ठीक है। मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए भाग मेथड क्या कहता है, ये जो है देखिए 529 है ना, तो क्या करेंगे, इसको हम अपने राइट साइड से जोड़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जोड़ा अपने राइट साइड से, जो हाथ से खाते हैं, तो जोड़ा लगाएंगे। तो ये 2 जोड़ा बन गया, अब ये अकेला बच गया, तो उसको अकेला ले लेंगे, ठीक है। तो आप चेक करना है कि कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 5 आता है, ठीक है। मतलब 2 संख्या गुना करने पर 5 आता है, या 5 नहीं आ रहा तो 5 से कम आना चाहिए। तो देख रहे कि हम एक को 1 से गुना करें, कितना आ रहा, 1 आ रहा। 2 को 2 से गुना करें, कितना आ रहा, 4 आ रहा, लेकिन 5 नहीं आ रहा। 3 को 3 से गुना करें, कितना आ रहा, 9 आ रहा। 4 को 4 से गुना करें, कितना आ रहा, 16 आ रहा। तो हमको 16 9 तो नहीं चाहिए, हमको तो 5 चाहिए, 5 से कम चाहिए। देख रहे हैं कि 5 नहीं आ रहा, लेकिन 2 संख्या गुना करने पर, एक संख्या नहीं कि 5 कम 5, 2 संख्या दो समान संख्या गुना करने पर कितना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखिए 5 नहीं आ रहा, तो 4 आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, जो 2 ऊपर लेंगे वो 2 नीचे भी लेंगे, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि उसी से गुना करके 4 ला रहे हैं ना। देखिए तो 2 संख्या से 2 संख्या लिए, तो 2 संख्या यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। 2 दूनी 4, तो 4 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको घटाइए, कितना है, 5 में 4 घटाइए, 1 बच गया। और यहाँ पे इसको फिर जोड़ के नीचे लिख लीजिए, ठीक है, 4 हो गया। अब जो जोड़ा, अब इसका काम खत्म हो गया 5 का, अब जो जोड़ा बचा हुआ साइड में उसको उतार लेंगे, ठीक है, उतार लिए। अब क्या करेंगे, अब फिर जो संख्या लेंगे वो भी डबल लेंगे, जो संख्या लेंगे समान संख्या 2 को लेंगे, और उसका फिर गुना करके चेक करेंगे इतना कौन संख्या से भाग जा रहा है। तो मान लो साइड में ले लेते हैं, ये 4 पहले वाला है। अब अभी हम ले लेते हैं, मान लेते पहले 2 से करते हैं। 2 लिए तो 2 ऊपर भी लिए, 2 नीचे भी लिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 लिख लिया, 4 दूनी 8, 84 नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। इससे इतना लेना जैसे
या तो इतना लेके भाग कर दीजिए, या इतना नहीं आ रहा तो इससे कम लेके भाग करना है, ठीक है। आप 3 लेते हैं, 3 तिया 9, 4 तिया 12। हाँ देखिए 3 लेने पर क्या हो रहा है, हमारा 129 आ जा रहा है। तो यहाँ पे जितना ले रहे हैं उतना 3 लिख देना है। यहाँ 3 जितना 3 ऊपर लीजिएगा उतना 3 नीचे भी लेना है। उसको गुना कि 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया, 4 तिया 12। तो ये क्या हो गया, कट गया। अब एक इसका काम खत्म हो गया, बस हमको यही लाना था। ये किसका स्क्वायर है, 23 का। देखिए 23 निकाल लिया ना। तो आपको जो इजी लगे ऑप्शन वाइज या फिर भाग डिवीजन, तो आप उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 550.550.37 दशमलव का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल क्या होगा, है ना। देखिए तो इतना क्या करना है, क्या मालूम करने बोल रहा है, वर्गमूल। तो इतना जो संख्या बना है, देखिए ये तो एक संख्या को तो गुना करें तो इतना नहीं आएगा, जरूर से ही 2 संख्या को गुना है। तो इतना का वर्गमूल हमको मालूम करना है। ये कितना का, ये वर्ग जो है कितना का मूल संख्या मिलके ये वर्ग बना है इतना, है ना। तो इसको हमको मूल संख्या मालूम करना है। तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको ऑप्शन वाइज भी तो आपका आंसर दिया रहेगा, लेकिन ऑप्शन वाइज से आप गुना, आप जो मैंने बताया था भाग डिवीजन, उससे भी आप इजीली कर सकते हैं। देखिए फिर से करके बताते हैं आपको हम। 550.37 है, ठीक है। क्या करना है आपको, मैंने क्या बोला कि अगर पॉइंट रहे, तो पॉइंट के दाएं साइड से पॉइंट, अगर पॉइंट अगर ना रहे, अगर पॉइंट उस समय नहीं था ना, 529 था उस समय, तो आप उससे तो अपने दाएं साइड से जोड़ा करना था ना। अब आप क्या करना, अगर पॉइंट रहे तो पॉइंट के दाएं, पॉइंट वाला केस में बता रहे हैं, जब पॉइंट रहे तो पॉइंट वाला केस में क्या होता है, अपने दाएं साइड से जोड़ा लगाना होता है, ठीक है। अपने दाएं साइड से क्या होता है, जोड़ा लगाना होता है। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब ये अकेला रहेगी, इसको अकेला ले लेना, ठीक है, ठीक है। अब जब पॉइंट ना रहे तो क्या करना है, अपने दाएं वाले साइड से क्या करना है, जोड़ा लेना है। तो जोड़ा ले लिया, ये अकेला बच जाता था, उसमें 5 अकेला लिए थे। अब देखिए इसमें वही कैसा है, 5 अकेला हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि 5 तो कोई टेबल में आता नहीं, कोई पहाड़ा में आता नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। तो 2 लेंगे, 2 ऊपर भी लेंगे, 2 नीचे भी लेंगे। जो जितना 2 लेंगे यहाँ पर लिख लेना है। तो 2 दूनी 4, गुना करने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, घटाइए 1 आया। अब जो लेते हैं उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 2 2 4 हो गया, यहाँ पे गुना करके यहाँ पे गुना करके यहाँ पे लेते हैं, और दोनों जोड़ने के बाद हम यहाँ ले लेते हैं। 2 2 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो जोड़ा, इसका काम 5 का काम खत्म। अब कौन है, 50 है, 50 उतार लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि 4 में कौन सा संख्या गुना करे जो 150 आ जाए। 4 में कौन सा ऐसा संख्या गुना करे कि 150 आ जाए। तो 1 से चेक करें तो एक तो नहीं आएगा, तो 2 करते हैं। जो संख्या ऊपर लेंगे वो संख्या, जो संख्या लीजिएगा वो 2 संख्या लीजिएगा, ठीक है, ऊपर नीचे। 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 आ गया। तो 84 बहुत छोटा हो गया। तो आप 3 लेंगे, ठीक है। 3 तिया 9 हो गया, और 4 तिया 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया, और सॉरी 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 हो गया। देख रहे हो 129, 150 के 129 और कम है। तो देख लेते 4 पर कितना आ रहा, 4 चक 16, 4 चक 16, 17 है, ज़्यादा आ जा रहा। तो हम कितना लेंगे, हम 3 ही लेंगे, क्योंकि 3 लेने पर 129 आ रहा, 4 लेने पर 150 से ज़्यादा आ रहा। तो हम 150 से कम ले सकते हैं, या तो 150 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 वाला ले लेंगे, ठीक है। 3 वाला 3 ही ले लेंगे। यहाँ पर 3 ऊपर उतार लेंगे, नीचे उतार लेंगे। अब गुना करेंगे, 3 तिया 9, अब 3 4 तिया 12। अब घटा लेंगे, कितना आ गया, 21 आ जाएगा। 10 में से 1 गया, क्योंकि 0 है, इससे 1 बचा लिया, 10 हो गया। ये 10 हो गया, 10 में से 1 9 गया तो 1 बच गया। फिर इसको 1 पेचा दिया तो 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2, और 1 में 1 गया, घट गया 0। अब कौन बचा हुआ, ये पॉइंट बचा हुआ है। तो पॉइंट यहाँ लगा दीजिए और उतार दीजिए, ठीक है। पॉइंट को जैसे पॉइंट दिया हुआ वो पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पॉइंट दिया, यहाँ पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब जोड़िए, 3 3 6 हो गया, और ये 4 हो गया, है ना।
अब देखिए, आप कौन सा ऐसा संख्या गुना करें जिस जो कितना आ जाए, ये पॉइंट है तो पॉइंट को आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा कि आप मान लीजिए ये 2137 आ जाए, कितना आ जाए गुना, कौन सा संख्या को गुना करे या तो 2137 आ जाए या इससे कम आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे, 46 हो गया। तो 46 में अब चेक करेंगे कितना, जो अब जो संख्या अब 46 होगी, जो संख्या अब हम चेक करेंगे अब इसके साइड से चेक करेंगे ना कि इसको हटा के इसको साइड से चेक करेंगे। तो एक एक करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही 461 तो है नहीं, ये कितना है, दो ये पॉइंट है ना, पॉइंट इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। पॉइंट लगाया लेकिन इसको थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर देना है, मान लेना है कि 2137 डिजिट है, ठीक है। तो 4 में हम 2 करते हैं, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9 924 आ रहा, ठीक है। तो हम और थोड़ा बढ़ाएंगे संख्या का नंबर, क्या करेंगे और थोड़ा बढ़ा लेंगे। 4 चक 16 हो गया, 16 का 1 हाथ में 1, 4 छक 24, 24 और 1 25, हाथ में 2, 4 चक 16, 16 17 18, ठीक है। ये 1854 आ रहा, ठीक है। कितना आ रहा, 1854 आ रहा। ये कितना आ रहा, ये 2137 है। तो और देखते हैं 5 बढ़ा कितना आता है, 25 25 के 5, हाथ में 2, 5 छक 30 और 2 32, हाथ में 3, 5 चौक 20 और 3 23, तो ज़्यादा आ जा रहा, ठीक है। कितना जा रहा, 2325 आ रहा है। यहाँ पे कितना 21 2137 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे, इसको 4 वाला केस को ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लेंगे, कितना लेंगे, 4 ऊपर भी लेंगे, 4 नीचे भी लेंगे, ठीक है। तो 4 लेंगे तो यहाँ 4 लिख दिए, ठीक है। अब गुना करिए, 4 चक 16 का 6, हाथ में 1, 4 चक 24 1 25, हाथ में 2, ठीक है। पॉइंट छोड़ दीजिए अभी, 4 चक 24 1 25, हाथ में 2, 4 चक 16 17 18, घटाइए अभी, कितना हो गया, 1 हो गया, 13 में से 5 का 8 हो गया, ठीक है। और फिर एक पे चलिए, 10 में से 8 जाएगा 2, मतलब 281 बचेगा। अब आपका कितना आ गया, 23.4, मतलब 23 आपका कितना आ गया, ये आपका मूल संख्या कितना आ गया, 23.4 आ गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आया पॉइंट के बाद, उस पॉइंट के बाद एक डिजिट लेना होता है, तो एक डिजिट क्या किए, ले लिए, 0.4 आ गया, हमारा यही राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्या किया फिर से बताता हूँ कि हम पहले क्वेश्चन को ले लिए, क्वेश्चन को लेने के बाद क्या किए, पॉइंट के अपने पॉइंट के दाएं साइड से जोड़ा लगाना स्टार्ट किए, पॉइंट के दाएं साइड जोड़ा लगाना स्टार्ट किए, जोड़ा लगा दिए, ये जोड़ा लग गया, फिर ये जोड़ा लग गया, ये अकेला बच गया। अब चेक करना है कि कौन सा संख्या है जिसको 2 बार गुना करने पर या तो 5 आ जाए या 5 से कम आ जाए। देखिए कि 5 कोई संख्या को हम गुना करते हैं, वर्ग करते हैं, तो 5 नहीं आता है, 4 आ रहा है। तो 2 को 2 से गुना किए, 4, 3 को 3 से गुना करेंगे, 9 आ जा रहा, 5 से ज़्यादा जा रहा, तो 3 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हम 2 को लेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। अब 5 में 4 घटाया 1 आ गया, और फिर जोड़ा को 5 में 4 घटाया 1 आ गया, तो 2 लिए, 2 उतार दिए थे यहाँ पे, और फिर 2 का किए, जोड़ के नीचे लिख लिए, ठीक है। अब 5 का काम खत्म, अब बच गया 50 को उतार लिए। आप फिर चेक करना है कि जो संख्या का हम चेक करेंगे वो संख्या ऊपर नीचे दोनों लेना है। तो देखिए 3 को हम 3 से गुना करने पर देखिए 129 आ रहा है, 4 गुना करने पर 150 से ज़्यादा आ रहा था, इसलिए हम क्या किए, हम 4 वाला डिजिट नहीं लिखे, हम 3 डिजिट लिए। तो 3 गुना किए, तो 3 तिया 9 आ गया, 4 तिया 12, 129 आ गया। तो अब 150, तो 3 लिए, 3 यहाँ उतार दिए, ठीक है। अब 150 में 129 घटा दीजिए, 21.37 थोड़ा देर मार लीजिए, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, हटा लीजिए इसको कि नहीं है। तो कितना आ गया, 21 आ गया था, फिर 21 के बाद क्या है, 37 ले लिए, ठीक है। अब क्या किए, 37 ले लिए। अब क्या किए, अब मेरा 3 3 6 जोड़ दिए, 3 3 6 हो गया, ये 4 उतर गया। अब सेम उसी तरह करना है, चेक करना है अपने से कि कौन सा ऐसा संख्या ले जो इतना कट जाए या तो इससे कम आ जाए। ज़्यादा आ रहा तो इससे कम लेना है, अगर पूरा आ रहा तो पूरा ले लेना है। तो देखिए कि पूरा नहीं आ रहा था, इससे कम इससे अगर 5 डिजिट ले रहे तो ज़्यादा आ जा रहा था, 4 लेने पर इतना आ रहा था, तो घटाने पर कितना आया था, तो 4 लिए तो इतना आया था, फिर उसको घटाया तो 281 आया। तो जो पॉइंट था, तो पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। पॉइंट कहाँ पे ले लिए, यहाँ पे ले लिए, क्योंकि 2 डिजिट के बाद कौन 37 को उतारे थे, तो 37 के बाद हम कौन नंबर लिए थे, 37 के बाद हम ये नंबर लिए 4 4, तो 4 हम लिख लिए यहाँ पे, और घटाया तो कितना कि 281 आ गया। तो पॉइंट के बाद हमको एक डिजिट लेना होता है, तो एक डिजिट का किया हम ले लिए यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया, 23.4 ले लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाँ स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि AC बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 16 सेंटीमीटर हो तो AB भुजा का मान क्या होगा। ये देख कल मैंने बताया था आपको कि ये जो मान निकालना होता है हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या करते हैं, हम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एक कोना क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो वो उसका दो भुजा दिया रहेगा और तीसरा भुजा क्या होता है हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हैं। तो वही क्वेश्चन बोला है कि AC आपका है 10 सेंटीमीटर और BC आपका है 6 सेंटीमीटर, तो AB का मान ये मालूम करने बोल रहा है ये भुजा क्या होगा। तो कल मैंने बताया था कि हम पाइथागोरस प्रमेय जो थ्योरम यूज़ करते हैं हम किसी समकोण त्रिभुज के किसी भुजा को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो दिया गया है AB का मान निकालना है, BC का मान 6 दिया हुआ है और AC का मान 10 दिया हुआ है। तो हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम जानते क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि AC बराबर जो होता है वो ये भुजा जो होता है ये दोनों के जोड़ के बराबर होता है। तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम H बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। ठीक है, तो ये AC कितना दिया हुआ है, AC 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये। B कितना दिया हुआ है, B हमारा दिया हुआ 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, AB का मान निकालना है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि 10 का स्क्वायर बोले तो वर्ग बोलो, 10 का वर्ग है तो मतलब क्या है 10 2 बार लिखा हुआ है, 10 का वर्ग है तो क्या है 10 2 बार है, 10 2 बार गुना करें कितना आएगा 100 आएगा, तो वहाँ 100 लिख दिए। 6 सेम उसी तरह 6 को 6 बार गुना करें, 6 को 6 गुना करें कितना आएगा 6 36 आ जाएगा, 36 लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद AB स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इधर हम बताए थे कोई भी संख्या अगर बराबर के ये साइड में अगर प्लस में है इधर, तो बराबर के अगर ये साइड में अगर प्लस में है बराबर के ये साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। कोई भी संख्या बराबर के इस साइड में अगर संख्या प्लस में है तो उस साइड जाने पर माइनस होता है, अगर उस साइड माइनस में इधर आने पर प्लस होगा। देखिए यहाँ प्लस है तो इधर आने पर क्या होगा माइनस हो जाएगा, 100 माइनस क्या 36 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा AB स्क्वायर। तो हम लिख सकते तो घटाने में कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ गया 64 आ गया। तो AB का मान कितना AB स्क्वायर का मान कितना आ गया 64। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 64। मैंने बताया था कि जो स्क्वायर होता है वो बराबर के ये साइड जाने पर क्या होता है ये 2 जो है उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है उल्टा, बोले तो 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है। बराबर के इस साइड में अगर ये 2 है तो उधर जाने पर क्या होता है 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि जो 1/2 होता है वो किसके बराबर होता है 1/2 जो होता है वो रूट के बराबर होता है। तो 1/2 को हम रूट के बराबर लिख सकते हैं। अब किस में आ गया ये वर्गमूल में आ गया। तो 64 को हम चेक करेंगे, 64 जो है ये किसका वर्गमूल है या किसका वर्ग है ये 64। तो 64 को क्या करें हम गुणनखंड विधि से हम कर सकते हैं इसको 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 आठे 16, फिर 2 चौक 8, सॉरी हाँ 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। देखिए 1 आगे छोड़ देंगे, कितना 2 हो गया 1 2 3 4 5 6 2 हो गया ना। तो इसको अंदर सब गुना कर लेंगे, गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो अब वर्ग क्या कहता है, वर्ग यही कहता है कि कोई भी 2 समान संख्या मिलकर क्या होता है बाहर होता है। 2 को 2 1 2 बाहर निकाल लिए खत्म ये दोनों, और फिर ये दोनों को निकाल लेंगे तो 1 2 आ गया, फिर ये दोनों को निकालेंगे कितना आ गया 1 2 आ गया, गुना कीजिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब 8 सेंटीमीटर कितना माना गया AB। तो AB जो है AB का मान कितना आ गया 8, मतलब ये कितना हो जाएगा 8, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया AB निकल गया, मतलब ये AB का मान कितना है 8 सेंटीमीटर आ गया। तो ये कहने मतलब ये बोल रहा है यहाँ पे ये देखना है ध्यान देना है कि ये वर्ग में क्या होता है 2 समान संख्या मिलकर एक बाहर आ गया, 2 समान संख्या मिलकर फिर एक बाहर आ गया, 2 समान संख्या जितना भी अगर समान संख्या बहुत सारा कितना भी सारा हो
वो दो मिलके एक क्या होता है, रूट से बाहर निकलता है। ठीक है, तो हमको ये मालूम चला कि 64 जो है वो किसका स्क्वायर है, किसका मूल संख्या है, 8 का, क्योंकि 8 को हम 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा, देखिए 8 8 64 आ गया ना, मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। कोई पूछ दे कि 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, और मैंने क्या बताया था इसमें कि जो पाइथागोरस प्रमेय में जो होता है, राइट एंगल जो होता है, जो ये वाला भुजा होता है, ये हाइपोटेनियस बोलते हैं, जो कर्ण बोलते हैं, ये दोनों भुजा जोड़ के ये क्या होता है, बराबर होता है। देखिए हमारा ये क्या बोलता है, ए बी कितना है, ए सी बराबर हम लिख सकते हैं, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। इसी का मान कितना है, हम सॉरी स्क्वायर में ना, हाँ, तो ए सी का मान, ए सी कितना 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ए बी का मान कितना है, 64 हो गया, और बी सी का मान कितना 6 है, तो 6 का 36 लिख सकते हैं, तो जोड़िए 100 हो गया, इधर भी 100 हो गया। तो आ गया ना कि AC का जो AC का जो वैल्यू होता है वो ये दोनों जोड़ के वर्ग क्या होता है, वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब AC का जो वर्ग होगा AB प्लस BC के वर्ग के क्या होगा, जोड़ के बराबर होगा। जितना ये इसका वर्ग जोड़ने पर आएगा, वर्ग करने पर जितना इसका मान आएगा, वो ये दोनों जोड़ के AB और BC के वर्ग के जोड़ने पर क्या होगा, दोनों का मान इधर भी क्या होगा, बराबर आएगा। ठीक है, क्या होगा कि AC के मान के बराबर आएगा, कौन, AB और BC। तो हमारा प्रूफ हो गया ना कि AC जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के वर्ग क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम उसी तरह है, लेकिन इसमें जो भुजा निकालना है वो AC का मान निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि AC का कोई भी समकोण त्रिभुज का कोई एक भुजा का मान निकालना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में ITI एग्जाम में फर्स्ट ईयर में पूछा गया था। ठीक है, जो क्वेश्चन पिछले 3 क्वेश्चन जो मैंने बताया वो भी ITI फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन थे। ठीक है, उसको ध्यान देंगे आप। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप पहले देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारा AC का मान क्या है, निकालना है। AC का मान क्या है, निकालना है। AC का मान देखिए निकालना है, और दिया क्या गया है, AB दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और BC दिया हुआ कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होता है इसका पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बराबर क्या होता है, जानते होता है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। तो हम H किसको बोलते हैं, H इसको बोलते हैं, और P इसको बोलते हैं, और B इसको बेस बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। तो इसको या H की जगह हम आप AC भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, AC का स्क्वायर बराबर P क्या हो जाएगा, P BC हो जाएगा आपका। ठीक है, B क्या हो जाएगा, B आपका ये B स्मॉल B क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, B क्या जाएगा, AB हो जाएगा, AB भी लिख सकते हैं आप इसको। अब क्या है, मान पुट कर दीजिए इसमें। AC कितना दिया हुआ है, AC का मान निकालना है, तो AC रहने दीजिए उसको। ठीक है, BC का मान कितना है, BC का मान 7। देखिए BC का मान, सॉरी हाँ, BC का मान कितना है, 5 है। देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे इसको। ठीक है, और देखिए AB का मान कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ है, तो AB का मान 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 25 हो गया, 7 7 49 हो गया, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका, 9 5 14 आ जाएगा, 4 2 6 9 5 14, 4 2 6 1 7 आ जाएगा, है ना। सात 5, हाँ 1 मिनट, 7 7 25 7 7 49, 9 5 14, 4 2 6 1 7 हो गया, है ना। तो AC का मान कितना आ गया, AC स्क्वायर का मान 74 आ गया। हमको मान किसका निकालना है, AC का मान निकालना है। तो जब स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 का हम इसे लिख सकते हैं √74 AC। तो AC का मान कितना आ गया, √74 आ गया। ये हमारा राइट आंसर हो गया। कुछ नहीं किया दोस्तों, जो देखें कि यदि बोल रहा था एक AB में
ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है, ए बी 7 सेंटीमीटर है और बी सी 5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है हो तो ए सी भुजा का मान ज्ञात करना है, ए सी का भुजा का ये मान का ज्ञात करना था। ठीक है, तो दिया गया था, जो दिया गया है उसको पहले लिख लिए थे। ए सी का मान निकालना था, ए सी का मान निकालना था, ए बी का मान दिया है 7 और बी सी का मान दिया हुआ 5। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक भुजा का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा क्या हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच की जगह हम अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम यहाँ एच की जगह हम ये पुट कर दिए, एच के बराबर कौन है, ये ला भुजा है, ए सी ला भुजा है, तो ए सी स्क्वायर कर दिए बराबर पी कौन भुजा है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर कर दिए क्योंकि स्क्वायर में, तो स्क्वायर में इसको भी कर दिए प्लस बी कौन सा है, बी हमारा ये वाला है, ए बी वाला, देखिए बी यहाँ पे है, बी ए बी का है तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर में है। अब क्या किए, बी सी का जितना मान था उतना उसको स्क्वायर कर दिए, तो बी सी का मान हमारा कितना है 5 का स्क्वायर कर दिए प्लस ए बी का मान कितना है 7 का स्क्वायर कर दिए, 25 आ गया, 7 49 आ गया, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर मतलब क्या है, 7 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 49 हो गया तो 49 यहाँ लिख दिए, 5 का स्क्वायर करेंगे उसी तरह 25 आएगा, तो 25 से 49 को जोड़ें 74 आ गया। 74 आने के बाद क्या कि देखें कि ये इधर 2 है, इधर स्क्वायर में है, तो बराबर के इधर में 2 है, उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 नीचे चल जाएगा और इसका नीचे कुछ नहीं, क्या 1 है, 1 तो 1 क्या ऊपर और 2 नीचे, तो वही किया 1 ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया, तो इसी का मान कितना आ गया, इसी का मान √74 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, √74 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर, इसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार, इंग्लिश में बेस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस, इसको ऊंचाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको ऊंचाई बोलते हैं या लंब बोलते हैं, इंग्लिश में हाइट बोलते हैं। तो बोल रहा है कि जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिभुज जो है ये कितने एरिया में बना हुआ है, ये त्रिभुज जो बना हुआ है वो कितने एरिया में बना हुआ है, जो त्रिभुज का घर बना हुआ है वो कितना एरिया लिया हुआ है, वही एरिया मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको याद कर लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे, कितना होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार जितना ये है और ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, उसमें क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मान को खाली पुट कर देंगे, हमारा मान क्या होगा, निकल जाएगा। देखिए निकालते हैं, समझ में आया ना क्या बोल रहा क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है, आधार हमारा ए बी है, कौन आधार कौन है, ये है ना ए बी जो जमीन से लेटा हुआ है, तो ए बी, तो पहले 1/2 लिख लेंगे, आधार कितना है ए बी 10 हो गया गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई देखिए ये जो खड़ा है उसको ऊंचाई बोलते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप काट दीजिए, देखिए मैंने क्या बोला था कि गुना में ऊपर नीचे क्या होता है, कटता है, तो ये ऊपर ये नीचे है, 2 एकम 2, 2 पचे 10, अब तो नीचे से कोई कटेगा नहीं, तो अब क्या करेंगे 5 गुना 5 कितना आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर इसके ऊपर कुछ ना क्या 1 है, तो गुना में पावर क्या जुड़ता है, या 1 सेंटीमीटर को गुना करेंगे जिसे 2 दूनी 4 होता है, तो सेंटीमीटर गुना करेंगे 1 सेंटीमीटर से कितना होगा 2 स्क्वायर हो जाएगा वो, तो इसलिए क्या किए स्क्वायर ले लिए। या फिर ऐसा समझिए कि सेंटीमीटर कोई भी चीज़ कुछ नहीं तो क्या 1 है, गुना में कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो कोई भी चीज़ गुना में क्या जुड़ता है, तो ये क्या कॉमन है, मैंने एक फार्मूला बताया था कि a का पावर m इंटू
ए का पावर n, तो ए क्या कॉमन या सी एम सेंटीमीटर क्या कॉमन है, और एक 2 हो गया, स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो हमारा आंसर कितना हो गया 25, एरिया कितना हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर होता है। ठीक है। और जो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते थे वो क्या करते थे कि कोई भी समकोण त्रिभुज का भुजा निकालने के लिए, अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बात करें तो आप 1/2 आधार गुना ऊंचाई फार्मूला लगा के आप उसका एरिया निकाल सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक वर्ग का भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल कितना है 625 mm स्क्वायर है या 625 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि वर्ग, ये कौन सा वर्ग, ये कोई नंबर पे वर्ग इसका बात नहीं कर रही है कि कोई संख्या है उसके ऊपर 2 है, ये वो वाला वर्ग नहीं। ये वर्ग ये कोई डायग्राम बना हुआ है, कोई घर जो होता है वर्ग में बना होता है ना, कोई वर्गाकार बना होता है ना, उसका बात कर रहा है कि एक वर्ग है, ये इसका बात कर रहा है। एक वर्ग का मान लीजिए घर बना हुआ है जिसका भुजा क्या करना है आपको मालूम करना है, जिसका भुजा क्या होगा, भुजा क्या होगा, मतलब ये भुजा क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एक वर्ग के हर एक भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है, 4 भुजा क्या होता है बराबर होता है, ये जितना होगा ये भी उतना होगा, ये जितना होगा ये भी उतना होगा, ये जितना होगा ये भी उतना होगा। तो ये मालूम करना है आपको, क्या मालूम करना है, भुजा मालूम करना है कि भुजा क्या है इसका। ठीक है, क्या है भुजा। तो भुजा क्या करना है मालूम करना है, लेकिन इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। बोला जो एरिया जो क्षेत्रफल बना हुआ है ना, ये जो एरिया बना हुआ है ये कितना एरिया है, ये 625 mm स्क्वायर है, 625 mm स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 625 mm स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम क्या क्षेत्रफल इसका भुजा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, लिख लीजिए यहाँ पे दिया गया है तो हमको मालूम है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 625 लिख दिए, और भुजा निकालना है मान। ठीक है, देखिए तो भुजा का मान निकालने के लिए ये तो वर्ग को हटाना पड़ेगा ना, तो ये वर्ग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वर्ग को इधर भेजेंगे, क्या आ जाएगा 2 इधर ऊपर में इधर नीचे आ जाएगा, आया कि नहीं। मैंने बताया था ना कि कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या 1 है, तो कोई भी संख्या बराबर के इस साइड में अगर 2 है, इधर नीचे 1 है ऊपर 2 है, तो क्या बराबर के साइड मारने पर क्या होगा 2 ऊपर हो जाता है और 1 नीचे आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 625, इसको इधर ला रहे हैं तो क्या 1 ऊपर और 2 नीचे, किसका मान निकल जाएगा भुजा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये भी बताया था आपको, देखिए या तो भुजा इधर लिखिए या इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या तो इसको इधर लिखिए या इसको इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर के ये साइड में है। तो भुजा बराबर ऐसे लिख सकते हैं। भुजा बराबर क्या होता है, भुजा बराबर होता है भुजा बराबर दिया हुआ कितना हो गया ये 625 1/2। हम बताए थे 1/2 जो होता है किसके बराबर होता है, रूट के बराबर होता है। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 625 रूट लिख सकते हैं। तो अब रूट, तो हम जानते हैं कि 625 किसका स्क्वायर होता है, 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। 25 को आप 2 बार करेंगे कितना आएगा 25 25 125 25 25 125 के 5 हाथ में बचा 2, 25 दूनी 50 50 2 25 25 125 हाथ में बचा 12, 25 दूनी 50 50 और 12 कितना होगा 50 और 12 62 हो जाएगा। तो आपका 625, तो 625 किसका वर्गमूल संख्या है, वो 25 का है। तो हमारा आंसर कितना, भुजा कितना आ जाएगा इसका, भुजा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना जाएगा भुजा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सॉरी मिलीमीटर, mm में है ना दिया हुआ 25 मिलीमीटर। ठीक है, 25 मिलीमीटर। तो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ था mm में दिया हुआ था, मतलब इसका क्षेत्रफल था 625 मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब जितना ये भुजा बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ घर बना हुआ है, ये 625 मिलीमीटर स्क्वायर बना हुआ है। लेकिन इसका एक साइड कितना था, इसका एक साइड 25 का था, कितना का था 25 का, 25 mm का था।
तो इसको आप गुना कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो गुना कीजिए 25 को 2 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा ना। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 625 mm²। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये पिछले साल क्वेश्चन थे जो 2019 में पूछे गए थे। तो आप लोग इसको रिवीजन घर में कीजिए अच्छे से, ठीक है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम लगे, कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।